हेलो बीएड थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट बीएड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने माइक्रो लेसन प्लान्स को बड़े अच्छे से फ्रेम कर रहे होंगे, प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है जी। सो टुडे इज द लेसन नंबर 10 ऑफ माय बीएड थर्ड सेमेस्टर माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स, जिसमें मैं आपको आज सैंपल बताऊंगी किसका, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का। ठीक है जी। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का मैं आपको सैंपल बताने वाली हूँ। आज का मेरा लेसन नंबर 10 है। और अगर आपने आज आप ये मेरी वीडियो पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा रही हूँ। आपको टीचिंग में ज़ीरो से हीरो बनाने का काम मैं कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर एक चीज़ सिखा रही हूँ। हर एक स्किल की मैं आपको पहले उसका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स के बारे में बता रही हूँ। आपको ये बता रही हूँ कि एक्चुअल में ये स्किल आपके सिलेबस में क्यों ऐड ऑन की गई है। इस स्किल को सीखने के बाद, कोई भी पर्टिकुलर स्किल है उसमें स्किलफुल होने के बाद आपके अंदर को आपके बिहेवियर में कौन-कौन से चेंजेस आ जाएँगे, जो कि आपको क्या बनाएँगे, आगे चल के अच्छा टीचर बनाएँगे। ठीक है? तो प्लीज़ किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी स्किल का सैंपल देखने से पहले या उसकी फ्रेमिंग देखने से पहले आप प्लीज़ उस स्किल का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट से रिलेटेड जो मैंने वीडियो अपलोड किया होता है उसको ज़रूर देखा करो। उसकी फ्रेमिंग का वाला वीडियो ज़रूर देखा करो, ताकि आपको इन शॉर्ट पता चले कि उसका फ्रेमिंग कैसी होती है। डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स की अलग अलग फ्रेमिंग होती है। ठीक है जी। तो उसको प्लीज़ पहले ज़रूर देखा करो, ताकि आपके लिए आगे आने वाले जो सैंपल मैं दिखाती हूँ वो सैंपल्स को अंडरस्टैंड करना ईज़ी हो जाए। क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं, जो मैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स के टाइम पे बताती हूँ, बहुत सारी बातें जो हैं जब आपने स्किल का फॉर्मेट वाला मेरा वीडियो देखते हो तब मैं बताती हूँ। और बहुत सारी यहाँ सैंपल तो मैं सिर्फ सैंपल ही दिखाऊँगी ना आपको। मैं आपको रेडीमेड बना हुआ सैंपल दिखाऊँगी, लेकिन उस सैंपल में को बनाने से पहले कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर प्रिपेयरिंग अ स्किल, बिफोर आपने फ्रेम करने से पहले, उसको प्रिपेयर करने से पहले, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को अरेंज करने से पहले, स्टार्टिंग कैसे करनी है स्किल की, एंड कैसे करना है स्किल का, जब आप परफॉर्म कर रहे हो आपने कौन सी बातें दिमाग में रखनी है, टीचर ने आपके अंदर कौन सी आपके बिहेवियर में कौन से जो चेंजेस हैं उनको उसने कंसीडर करना है। ये सारी बातें मैं सैंपल से प्रीवियस वाली जो वीडियोस होती है ना उसमें बताती हूँ। ठीक है जी। तो प्लीज उसको जरूर देखा करो, जंप करके सैंपल में मत आया करो। वो वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं ताकि आपको पूरी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। ठीक है जी। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द सैंपल ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। ठीक है जी। ये देखिए, ये सैंपल आज होगा आपका साइंस सब्जेक्ट के ऊपर है और टॉपिक है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर। एज यू ऑलरेडी नो, क्वेश्चनिंग स्किल में हम बच्चों के साथ हम जो है टॉपिक को अनाउंस नहीं करते हैं। इसमें हमने टॉपिक अनाउंस नहीं करना होता, इसमें जस्ट आपने प्रीवियस पढ़ाए हुए टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछने होते हैं, दैट्स इट। और ये क्वेश्चनिंग स्किल आपको किस लिए सिखाई जाती है, ताकि आप ड्यूरिंग यू नो द डेवलपमेंट ऑफ योर लेसन, जब आप अपनी जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हो, अपने लेक्चर दे रहे होते हो, कोई भी टॉपिक को पढ़ा रहे होते हो। मैं आपके मैक्रो कंपोजिट लेसन प्लान्स जो आपके होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। ओरिजिनल क्लासरूम्स की बात कर रही हूँ, जब आपने वहाँ पढ़ाना होता है 35 to 40 मिनट्स के लिए। उस टाइम पे जब भी आप बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हो तो बीच बीच में आप बच्चों को इवेलुएट भी करते रहते हो। इवेलुएट करने का पर्पस क्या होता है कि ताकि आपको पता चले कि आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हो वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। तो इस स्किल का ये फंडा है। लेसन खत्म करने के बाद आप बच्चों को रिकैप्चुलेट करते हो फ्रॉम द कंप्लीट टॉपिक वट एवर यू हैव टॉट। और ड्यूरिंग योर योर प्रेजेंटेशन, जब आप अपने अपने लेक्चर को प्रेजेंट कर रहे होते हो, इन बिटवीन भी आप बीच बीच में बच्चों को क्वेश्चंस पूछते रहते हो। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चनिंग स्किल आपको इसीलिए सिखाई जाती है ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस हमने फ्रेम कैसे करने होते हैं, क्वेश्चंस को हमने कैसे पूछना है, क्वेश्चंस ग्रामेटिकली कैसे फ्रेम करने होते हैं, हमारी वॉइस कैसी होनी चाहिए, जो कि मैं सारी चीज़ें
जब मैंने इसके कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया था कि टीचर ने जब इस स्किल को प्रेजेंट करना है तो उस टाइम पे टीचर ने क्या क्या बातें अपने दिमाग में रखनी है, मैं सारी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैं बार बार उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप ही बोर हो जाओ, क्योंकि ये स्किल लंबी, ये वाला वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ऑलरेडी ये बातें जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहां मैंने कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स बताए थे, वहां मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल में। ठीक है जी। सो टुडे आई एम हेयर विद द स्किल ऑन द सब्जेक्ट साइंस एंड द टॉपिक सोर्सेज ऑफ वाटर। अब आपने सिर्फ इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको इसका सैंपल बताया था, ये देखिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी, हाँ मैंने फॉर्मेट बताया था कि आपके पास ये आपकी फाइल होगी माइक्रो की, आपके पास ऐसे वाले प्लेन पेजेस होंगे, ऐसे वाले ब्लैंक पेजेस होंगे। ठीक है जी। तो इन ब्लैंक पेजेस के ऊपर आपने ऐसा फ्रेम बना लेना है। ऐसा आप इसका लेबलिंग करोगे, इसकी ऐसे भी बना सकते हो, जैसा आपका दिल करे वैसी लेबलिंग आप कर सकते हो, और भी लेबलिंग्स आपको सिखाऊंगी मैं। ये फ्रेम बनाओगे आप, यहाँ पे सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पे प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी आएगी, यहाँ पे प्यूपल्स एक्टिविटी आएगी। टीचर नीड टू फ्रेम एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चन जो कि बच्चों से वो पूछेंगे। और एंड में टॉपिक के ऊपर मैंने बताया था कि आपने जर्नलाइजेशन नहीं लिखना है, बिकॉज आपने टॉपिक उस दिन पढ़ाया नहीं है। आप यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आपने बच्चों से सिर्फ क्वेश्चंस पूछे हैं, तो आपने सिर्फ एंडिंग लाइन बता देनी है कि सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव रिव्यूड द टॉपिक पीएच स्केल इन डिटेल थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने अपने क्वेश्चंस लिख लेने यहाँ पे। ठीक है जी। ओके। तो आज मैं सिर्फ स्किल बताऊंगी आपको, सीधा फ्रेम फ्रूम कुछ नहीं समझाऊंगी, स्किल बताएंगे। स्किल के बारे में ही आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है। मिठू प्लीज। ओके। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा लॉजिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए जब आपने स्किल को फ्रेम करना है। आपका लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल। तो अगर हमारे पास सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, ये मेरा टॉपिक है आज का जिसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं, तो उसका सबसे लोअर लेवल क्या हो सकता है, व्हाट इज वाटर। बच्चे इससे रिलेटेड आपको आंसर दे देंगे, मैं आंसर रिपीट नहीं करूंगी, पता ही है साइंस वाले बच्चों को कि क्या आंसर वो देंगे। ठीक है। मेरा मेरा जो एरिया ऑफ कंसर्न साइंस नहीं है, लेकिन मैं सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत मेहनत करके आपके लिए स्किल्स बना के लेके आती हूँ, अपने हाथों से बनी, और वो बहुत एक्यूरेट स्किल्स हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। मेरा 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। माइक्रो मैक्रो की टीचिंग प्रैक्टिस में बच्चों को मैं ऐसे ही फ्रेमिंग्स, लेसन प्लानिंग वगैरह सिखाती हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो की। सो प्लीज़ मेरी ये मेहनत जो है उसके ऊपर एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप नए हैं तो, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके ही क्लासमेट्स और आपके फ्रेंड्स जो भी बीएड कर रहे हैं इस टाइम पे और थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनको ये वीडियोस जो है हेल्प कर सके उनकी थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है जी। लोअर लेवल क्या आ गया, आपने क्या पूछा अबाउट वाटर। सबसे लोअर लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ आ गई बात। उसके बाद वाई वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों इंपॉर्टेंट है, उस आपने क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने इससे रिलेटेड आंसर दे दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पीछे कर लेती हूँ हाथ को। उसके बाद वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हम कहाँ कहाँ से वाटर जो है वो लेते हैं या हमें मिलता है, तो उसके बारे में आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट आर द टू मेन सोर्सेज ऑफ वाटर, टू मेन सोर्सेज वाटर जो भी हैं बच्चे बताएंगे, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। तो फिर आपने सरफेस वाटर के ऊपर और ग्राउंड वाटर के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए। व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस वाटर, बच्चों का रिस्पॉन्स आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो आंसर्स हैं ये आपने वेरीफाई करके लिखने हैं फ्रॉम द चैट चैट जीपीटी, फ्रॉम बुक और फ्रॉम एनी अदर रिसोर्स। ठीक है जी। सरफेस वाटर क्या होता है, बच्चों को आप क्वेश्चन पूछोगे, बच्चों आपको आंसर देंगे। आपको एग्जाम्पल पूछेंगे वो कि सरफेस वाटर की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, ठीक है जी, वो बच्चे आंसर दे देंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राउंड वाटर, देखो देखो ये आपने देखा, लॉजिकल सीक्वेंस देखा इसका। पहले आप बेसिक पे आए, वाटर क्या होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम वाटर कहाँ कहाँ से हमें जो है पानी मिलता है, बेसिक लेवल आ गया। उसके बाद आपका लेवल थोड़ा सा हायर चला गया, मॉडरेट चला गया, वहां पे आप क्या करोगे, सोर्सेज पूछोगे, ग्राउंड सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बच्चे बताएंगे। फिर आप इन दोनों की डेप्थ में जाओगे कि सरफेस वाटर को से आप क्या समझते हो, और आपको ग्राउंड उसकी एग्जांपल्स पूछ लोगे। फिर आप बच्चों से ग्राउंड वाटर के बारे में पूछोगे कि ग्राउंड वाटर क्या होता है, उससे रिलेटेड। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है। चलिए
उसके बाद आप क्या पूछोगे, हाउ डज रेन वाटर बिकम ग्राउंड वाटर। हाँ, अब देखो ये लेवल उनका हायर होता जा रहा है। अब बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछा कि हाउ डज रेन वाटर बिकम ग्राउंड वाटर। जो रेन वाटर होता है वो धरती के ऊपर होता है, लेकिन वो उसको ग्राउंड वाटर क्यों कहा जाता है, फिर उससे रिलेटेड बच्चे आपको जो है आंसर देंगे। देन नेम टू सोर्सेज फ्रॉम विच वी ऑब्टेन ग्राउंड वाटर। आपने ऐसे टू सोर्सेज बताने हैं जहां से हम ग्राउंड वाटर को ऑब्टेन करते हैं। बच्चों के रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। which is the main natural source that replenishes water on earth। आपने दो ऐसे मेन सोर्सेज बताने हैं जो वाटर को रिप्लेनिश करते हैं अर्थ के ऊपर। वो बच्चों के रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। नाउ what happen when groundwater is used faster than it is replenished। तो उसके रिलेटेड बच्चों को जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है जी। ओके जी। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, why should we why should we conserve water even though water is naturally re, renewed। ठीक है जी, कहते हैं कि ओके जी, इसको हम कैसे कंजर्व, हमें कैसे इसको कंजर्व करना चाहिए इवन दो वाटर इज नेचुरल, क्योंकि हमें नेचुरली वो मिलता रहता ना, लेकिन फिर भी कहते हैं हमें इसको कैसे संभाल के रखना चाहिए, कैसे इसको कंजर्व करके रखना चाहिए, हमें इसको क्यों वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो देखा आपने क्वेश्चंस का फ्लो। मैंने यहाँ पे साइंस के सब्जेक्ट के वो जो हैं क्या कहते हैं उसको, डीप वो नहीं बताने थे, मैंने सिर्फ आपको साइंस की एक उसका सैंपल बताया है। ठीक है जी, साइंस की स्किल के ऊपर मैं ये टॉपिक लेके आई थी आपका, जहाँ ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये जैसे क्वेश्चन मैंने को बताया, क्वेश्चंस कहाँ कैसे जा रहे हैं, फ्रॉम लोअर लेवल टू हाई लेवल जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपने वेरीफाई करके लिखने हैं, सॉरी आंसर्स जो है वो वेरीफाई करके लिखने हैं आपने फ्रॉम द चैट जीपीटी एंड योर आपका क्या बोलते हैं उसको, कोई भी अदर रिसोर्स है आप गूगल से कर लो, कहीं से भी कर लो। ठीक ठीक है, क्योंकि मेरी एरिया ऑफ कंसर्न या साइंस नहीं है, साइंस मैथ्स मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए मेहनत करके समझ के मैं इन सभी टॉपिक्स को आपके पास लेके आती हूँ, ताकि आपको समझ आ सके कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहती हूँ। इस स्किल में सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चंस फ्रेम करने थे। क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। आपको दिख रहा होगा कि कैसे हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल यहाँ तक आ गया। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स लेवल तक हम पहुंचे हैं। तो इस तरह आपने ये 12-13 क्वेश्चंस आपने पूछ लेने हैं। मैंने 12 पूछे हुए हैं, आप 13 भी पूछ सकते हो, आप 10 भी पूछ सकते हो, 11 भी पूछ सकते हो, जितने आपके टीचर आपको बोलेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद हाँ, एंड कैसे करना आपने, देखिए जब आपने क्वेश्चंस को फ्रेम कर लिया, लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ ले, यहाँ कोई आप नो रिस्पॉन्स नहीं दोगे, क्योंकि यहाँ आपने कौन सा कोई नया टॉपिक अनाउंस करना है। आप सिंपली फ्रेम को बंद करोगे। ठीक है जी, फ्रेम को बंद किया आपने, एंड में आप स्टेटमेंट लिख दोगे, सो स्टूडेंट्स टुडे वी हैव रिव्यूड द टॉपिक सोर्सेज ऑफ वाटर इन डिटेल। ठीक है, ये लाइंस दो लिख लोगे तब भी सफिशेंट है, ये भी चलेंगी दौड़ेंगी। लेकिन अगर इसके बाद आपको इसको और डिटेल में लिखना चाहते हो तो आप आगे लिख सकते हो, वी जैसे, so students today we have reviewed the topic sources of water in detail। we discussed the two main sources of water such as groundwater and surface water and the importance of water conservation। यही किया ना हमने। आप एक दो तीन लाइंस और भी ऐड कर सकती हो जिसके ऊपर आपने क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं। ये भी लिखोगे इन शॉर्ट लास्ट में 2 लाइंस में तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हो कि एक्चुअल में वन बाय वन हमने इस टॉपिक में क्या किया है, तो वो भी चलेगा। ठीक है, दैट विल बी अप टू यू कि आप अपने स्किल्स को कितना अच्छा बनाते हो। मेरी तो मैं अब अगर आप पूरा डिटेल में लिखोगे कि हमने एक्चुअल में सोर्सेस ऑफ वाटर के अंदर टॉपिक जो था हमने उसको उसमें क्या डिटेल में हमने डिस्कस किया है आज, तो अगर आप लिखोगे तो इट विल बी वेरी गुड। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर बच्चे ऐसा काम करके मेरे पास लेके आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। आप ये 2 लाइन सारे बच्चे लिखेंगे, लेकिन जो है जो लाइक डिटेल में आपने जो आज क्वेश्चंस बच्चों से पूछे हैं ये बच्चे बहुत कम लिखते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपके आ जाएगा फ्रेम बन जाएगा।
जैसे हमारा यहाँ बनाया था ना हमने, ये देखिए जब मैंने फॉर्मेट करवाया था मैंने ये वाली फाइल में, ये मेरी फाइल है जी, ये मैंने खुद बनाई हुई है फाइल। ठीक है, क्वेश्चनिंग स्किल आ गई, ये वाली स्किल आपने यहाँ लिख देनी है पूरी की पूरी। यहाँ आ गई 8-10 क्वेश्चन यहाँ आए हैं, 7 क्वेश्चन सपोज 8 यहाँ, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ ना। जब आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे लिखोगे तो स्पेस ज्यादा कवर करेगा वो। मे बी यहाँ 7 क्वेश्चन यहाँ आ गए, 8 क्वेश्चन यहाँ आ गए, बाकी क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिख लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपने क्या बना देना, ये वाला ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल आपका किससे रिलेटेड होगा, जो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग का क्या होगा, ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल होगा। उसमें आपके ये कंपोनेंट्स आ जाएंगे और उससे रिलेटेड आपने यहाँ पे रेटिंग लिख देनी है, उसके सामने सामने लिख देनी है। और जब आप इस स्किल को परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपने आपके अंदर ये जो आपके बिहेवियर में ये जो चेंजेस हैं, मैंने आपको इसकी फ्रेमिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि आपके ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, कुछ कंपोनेंट्स आपके यूज होते हैं जब आप स्किल को फ्रेम कर रहे होते हो, कुछ कंपोनेंट्स आपके यूज होते हैं जब आप स्किल को परफॉर्म कर रहे होते हो। ये सारी बातें मैं डिटेल में बता चुकी हूँ। प्लीज आप मेरी वीडियोस, इसको कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट वाली वीडियो जरूर देखना, इसके फॉर्मेट वाली वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद ही आप इसका सैंपल देखना। और भी सैंपल्स आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी मैं अपलोड करूंगी धीरे धीरे। एक मैं लाइक कोर्स में मैं एक ही करूंगी, किसी भी स्किल से रिलेटेड एक सैंपल ही करूंगी। तो कोर्स के बाहर मेरी यूट्यूब चैनल पे आपको और भी सैंपल्स मिल जाएंगे इससे रिलेटेड। इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, फाइन आर्ट है, फिजिकल एजुकेशन है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एसएसटी, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं ये आपके पास आपको सैंपल्स प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है जी, ये आपने लिख देनी है फ्रेमिंग नेक्स्ट पेज पे। मैंने नहीं लिखूंगी, ऑलरेडी लिखी हुई है, सॉरी, फ्रेम उसका कंपोनेंट्स का। ये सारे कंपोनेंट्स आपने जस्टिफाई करने हैं व्हाइल यू विल प्रेजेंट योर स्किल। ठीक है जी। सो इट वाज ऑल अबाउट द सैंपल ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, जो कि हमने सैंपल ऑलरेडी कर लिया है। ये सैंपल में मैंने 12 क्वेश्चंस लिख लिए हैं, आप 10 भी कर सकते हो, 11 भी कर सकते हो, जैसे आपके टीचर, जितने आपके टीचर्स बोले लिखने के लिए। उसके बाद आपने एंड में यहाँ पे जनरलाइज नहीं करना है, क्योंकि हमने आज कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ डिस्कस किया है। तो सिर्फ आप सिंपल ये वाली लाइन लिख दोगे, 2 लाइन्स लिख दोगे। और अगर आप उसको ज़्यादा डिटेल में लिखोगे तो और भी अच्छी बात है। आप बिल्कुल स्पेसिफाई कर दोगे कि हमने हमने एक्चुअली क्वेश्चनिंग स्किल जो थी, क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं वो किस टॉपिक के ऊपर, डीप भी आपने बता दिया कि हमने आज किसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो, सॉरी, हमने डिस्कशन आज किस टॉपिक के ऊपर की है। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो एज टू दे कुड ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस फ्री ऑफ कॉस्ट माइक्रो एंड मैक्रो लेसन प्लानिंग कोर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।